नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालका टैरो चैनल में। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर और आज हम बात करेंगे आप सभी के लिए ये मई का महीना कैसे जाने वाला है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है और माँ काली आपको क्या चेतावनी दे रही है, क्या आप गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आज की रीडिंग को आप सभी लोगों ने आराम से देख लेना है। आज हमने कोई पिका पायल नहीं शूट किया है, कोई ग्रुप सिलेक्शन यहाँ पर नहीं है। ये रीडिंग सभी लोग आराम से देख सकते हैं, ये सभी के लिए है। इट्स जर्नल रीडिंग। कुछ आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ आपसे रेजोनेट मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वही आप अपने पास रखेंगे और जो रेजोनेट नहीं होते हैं तो आप उनको जाने दे सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ज़रूर देखिए, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो हो सकता है किसी और से रेजोनेट हो जाए, वो किसी और के लिए हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, रीडिंग शुरू कर लेते हैं। और जयकारा कालका माई का बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा कुरुक्षेत्र धाम का बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ काली दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री सच्चिदानंद सदगुरुदेव महाराज की जय, अनंत कंद भगवान की जय। जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री गणेश। जय माता दी। ओम मणिपत में हम। सभी को मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आप सभी लोगों के कार्ड यहाँ पर आ गए हैं, तो मैं आप सभी को आपके सारे कार्ड दिखा देना चाहती हूँ। तो आप लोगों के कार्ड हैं यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लव कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं आपके। वी हैव फर्स्ट वीक, वी हैव सेकंड, थर्ड एंड वी हैव 4, ओके। तो आपके पार्टनर्स के भी मैसेज हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। कि मई के महीने में आपके और आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो भी यहाँ पर निकाल दिया। लव लाइफ के लिए जो भी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पर कार्ड्स ले लिए हैं। यूनिवर्स के भी कुछ कार्ड्स आए हैं, तो आप सभी को ध्यान से देखनी है इस रीडिंग को। मदर मैरी का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर सारी देवियाँ हैं। ग्रीन तारा माँ, सैडना, माँ सरस्वती, माँ कमला देवी, माँ अर्धना काली, शिव शक्ति यहाँ पर खुद आ चुकी है, शिवलिंग, सुरेश्वर, आदि योगी, और यहाँ पर है हमारे पास अर्धनारेश्वर, अर्थमिस। बॉटम डेक दी एनर्जी दिखा देती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये आप सब लोगों के कार्ड्स हैं। एंड लव बॉटम, डेथ कार्ड, ठीक है। तो ये हैं आप सभी लोगों के कार्ड्स। और चलिए फिर फटाफट से अपनी इस रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मई का महीना, पहले महीने में आप सभी लोगों के लिए अगर आप कहीं पर भी
इन्वेस्ट कर रहे हो तो यस आपको बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। मई के महीने में मैं वो देख रही हूँ कि आपको बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले जॉब एंड बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो मई के महीने में 9 ऑफ कप्स, आपको बिजनेस में मुनाफा होगा, डेट श्योर, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप सभी लोगों को यहाँ पर बिजनेस में कुछ ना कुछ इनकम होगा, कुछ ना कुछ सोर्स आप मतलब मुनाफा कमाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ बेनिफिट देख रही हूँ मैं आपको मिलते हुए, ठीक है। पैसा आपके पास आएगा और वहीं पे आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ले पाओगे। वहीं पे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी जॉब क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसा आप परिणाम चाहते थे वैसा आपको मिल जाएगा, ओके। तो ऐसा हो सकता है जिनका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है तो उनको देर सवेर से पता चलेगा, बट यस उनके लिए यस है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ। अब सेकंड चीज़, आपका ये भी सवाल होगा कि लव लाइफ कैसी रहेगी। तो फर्स्ट वीक में आपके जो लव लाइफ है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लव लाइफ आपकी इस टाइम पर काफ़ी अच्छी रहेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है फर्स्ट वीक में किसी भी तरह की। यहाँ पर इवन मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है आप सभी के लिए कि आप किसी ना किसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे। कोई कम्युनिटी हो सकती है, तो यहाँ पे काली माँ बता रही है कि आप किसी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। कोई न्यू व्यक्ति आपके जीवन में एंटर होगा, वो लड़का हो लड़की हो, आई डोंट नो, बट आप किसी व्यक्ति से ज़रूर मिलने वाले हो और उसके लिए आपको लव, अट्रैक्शन, पैशन फील होगा, ठीक है। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था उन लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने डिस्टेंस बनाई थी वो पार्टनर उनको मिल सकते हैं या वो दोबारा से रीयूनाइट हो सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको रीयूनियन होने के चांसेस हैं। तो एक हैप्पी जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी। और वहीं दूसरा, जो लोग नए के लिए देख रहे हैं, न्यू के लिए देख रहे हैं, तो जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई आएगा, ठीक है। या तो वो किसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे, देन फिर वहाँ से आपकी चिट चैट बातचीत होना शुरू हो जाएगी और आपको अट्रैक्शन फील होगा इनके लिए, ठीक है। आप सेलिब्रेट करने वाले हो किसी कम्युनिटी से, तो आप जुड़ोगे या कुछ लोगों से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अब ये व्हाट्सएप चैट हो गई या किसी ग्रुप चैट में आप मिलो, वॉट एवर, बट यस कोई आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ यहाँ पर मुझे। या तो फिर आप जाओगे किसी ग्रुप में बात करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप सभी के लिए। सेकेंड वीक की बात कर लेते हैं। सेकेंड वीक के अंदर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वी हैव किंग ऑफ कप्स के साथ आपका सेकेंड वीक जॉब, पैसा, बिजनेस को लेके कैसा जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी जॉब एंड बिजनेस की। तो देखिए बिजनेस में मैं देख रही हूँ इतना अच्छा आपका जा नहीं रहा है। वहीं पे जॉब की बात करें तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके बॉस हो गए, वो आपको सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत अशांति सी मन में रहेगी, ठीक है। तो मन काफ़ी डिसबैलेंस रहेगा, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है आप सभी के लिए। फिर भी आप कोशिश करोगे चीज़ों को मैनेज करने की, ठीक है ना। और पैसे की स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मतलब उतनी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रही है मुझे, मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीक में आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान तो ले पाएंगे, लेकिन सेकंड वीक पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगी खर्चों को लेकर के। वहीं पर सेकेंड वीक में मैं देख रही हूँ आप सभी लोगों के लिए कि मनी सिचुएशन में लेकर के आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अभी ये राइट टाइम नहीं है कि आप सेकेंड वीक कहीं भी इन्वेस्ट करो मनी। अगेन आपके मन में बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी कि मुझे कहीं पे करना चाहिए, छोटा सा ही सही मैं कर लेता हूँ, करूँ क्या नहीं करूँ क्या। आपको बोला है नहीं करना है आपको, ठीक है।
लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में देख रही हूँ सेकंड वीक आपका कुछ मनमुटाव मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ झगड़े। फर्स्ट वीक में क्या हो रहा था ना कि फर्स्ट वीक में आप काफ़ी लव को बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे थे, है ना, वो चीज़ दिखाई दे रही थी। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट वीक में आपने काफ़ी पेशेंस रखा है। स्लोली स्लोली आपकी लव लाइफ में ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है फर्स्ट वीक में। आपने काफ़ी धैर्य रखा है। सेकंड वीक में कुछ मनमुटाव रहे आपके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सेकंड वीक में कुछ ना कुछ मनमुटाव रहेंगे आपके, बट सेकंड वीक के लास्ट में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे, आपका प्यार और गहरा हो जाएगा, कुछ बदलाव आएंगे, ठीक है। आप पहले से ज़्यादा एक दूसरे को समझने लग जाओगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। फर्स्ट वीक में मैं देख रही हूँ आपको कि आपकी खुशियाँ बढ़ी, ठीक है ना, एक गहराई बढ़ी आपके प्यार में। और सेकंड वीक में मैं देख रही हूँ यहाँ पर ये कुछ बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है, और जो कि आपके लिए अच्छे रिन्यूव्ड लव स्टोरी, फिर से आप अपनी कहानी दोबारा लिखोगे। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा लिखने बैठ जाओगे, नहीं, चीज़ें इस तरह से होंगी कि दोबारा से आप वो केमिस्ट्री, वो अंडरस्टैंडिंग, वो डीप लव फील करोगे। वो मनमुटाव आपके ख़त्म होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, काली माँ यहाँ पर ये बता रही हैं। वहीं पे अब बात कर लेते हैं कि आपका थर्ड वीक कैसा रहेगा। मई का महीना थर्ड वीक आपका काफ़ी डावाडोल सी स्थिति है। मतलब आप काफ़ी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीज़ें, आपकी बिज़नेस भी आप मैनेज कर रहे हैं और साथ ही साथ आप जॉब करते हैं तो वहाँ की भी प्रॉब्लम्स आप कुछ कुछ घर पे लेके आए जा रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, निजी जीवन को भी और आपका प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है ना, फैमिली लाइफ। तो कुछ कुछ टेंशन आप घर पे लेके आ रहे हो जो कि दिमाग में क्रियोस बना रही हैं और आप काफ़ी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं शो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं है, घर में ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपके मन में बहुत सारी टेंशन है, एंजाइटी है, जो आप घर पे भी लेके आ रहे हैं। ना चाहते हुए अनएक्सपेक्टेडली भी आपके खर्चे बढ़ जा रहे हैं, पैसों को लेकर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लगातार वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर लव लाइफ में भी यस, चिंताएं हैं आपके मन में बहुत सारी, आप पेशेंस रख रहे हैं बहुत ज़्यादा और आपका पार्टनर भी पेशेंस रखता हुआ दिखाई दे रहा है। बोल रहा जा रहा है आपसे बार बार अगेन कि आपको थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो थर्ड वीक में भी ऐसे ही है लव लाइफ में आपके, कुछ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, कुछ कुछ बदलाव आएंगे रिश्ते में जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वहीं पर आपके थर्ड वीक की बात करें तो थर्ड वीक कंप्लीट हो चुका है। आपके फोर्थ वीक की बात करेंगे। मई के महीने में चौथा सप्ताह कैसा आपका बीतने वाला है। तो चौथा सप्ताह में मैं देख रही हूँ काफ़ी आपको एंगर इश्यूज़ होंगे, ठीक है, जो कि रहेगा ही आपके साथ, एंगर इश्यूज़ रहेंगे आपको बहुत ज़्यादा। और फोर्थ वीक में आपसे बोला गया कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, बिज़नेस को भी जॉब को भी दिक्कत आएगी, आपको डेफिनेटली आएगी। बट आपका जो भी यहाँ पर पैशन है, जो भी आपका एंगर बढ़ेगा वो सही दिशा में लगेगा। आपको बोला गया है कि जॉब बिज़नेस को लेकर के ना अपनी बुद्धि को आपने मतलब अपनी बुद्धि पे थोड़ा संयम रखना है और सही जगहों पे लगाना है, अपना स्वास्थ्य ख़राब नहीं करना है, ठीक है। किसी भी तरह से गुस्से में या फिर क्रोध में अपना स्वास्थ्य ख़राब नहीं करना है, किसी से झगड़ना नहीं है और अपने पे फोकस करना है। और आप मुझे वही चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हो तो वहाँ पर आप क्रिएटिविटी दिखाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पर। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लगातार बने हुए, ठीक है ना, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, प्रिपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं लगातार। पैसों को लेकर के देखो स्थिति ऐसी ही रहेगी कि देखो पैसा आएगा आपके पास मई के महीने में, लेकिन आपको लगाना कहाँ पर है, सद्बुद्धि का उपयोग करें, ठीक है। इंस्टेंट आएगा और इंस्टेंट आपको कहीं भी इन्वेस्ट एवं ही कहीं नहीं जगह नहीं कर देना है इन्वेस्ट, कोशिश करना जोड़ने की। आज आप पाई पाई जोड़ोगे, कल आपको देखोगे बूंद बूंद से देखो घड़ा भरता है ना, तो वही बात है। जोड़ो, सेविंग्स करो, आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। सेविंग्स के लिए बोला है यहाँ पे यूनिवर्स ने, सेविंग करेंगे तो अब ज़्यादा, मैं तो कहूँगी बेस्ट रहेगा, ठीक है, मस्ट रहेगा, सेविंग्स कीजिए। इस पूरे मई के महीने में आपको यही कहूँगी कि आप इन्वेस्ट मत ही करो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और कर रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के करना, ठीक है। मैं अपनी ज़्यादा राय क्यों दूँ यहाँ पर, है ना। जैसा कार्ड बता रहे हैं वैसा ही कहूँगी कि मई का महीना ठीक नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। यस, 4th वीक में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक रहने वाली है, ठीक है। और लव रिलेशन को लेकर के आपसे अगेन बोला जा रहा है, कोई भी बात ऐसा ना बोल दें जिसकी वजह से थोड़ा सा सोच समझ के बोलेगा। अपने पार्टनर से कोई बात बोलना चाहते हैं आप, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा उसको ले लेंगे अपने दिल पे और दिक्कत आ जाएंगी फिर, ठीक है। उनको आपको खोने का डर बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा, तो ये चीज़ बोली जा रही है। कुछ भी ऐसे बेवजह ना बोले, सोच समझ के बोलें आप, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा ना ही बोले तो वो बेटर रहेगा, ठीक है, वही सही रहेगा ऐसी सिचुएशन में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ओके। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लव लाइफ में आप सभी के लिए रिलीजिंग वरी ग्रिप एंड चूजिंग ट्रस्ट ओवर लव्स इमेजिनेट फियर। देखिए, ट्रस्ट करना सीखिए अपने रिलेशनशिप पर, ठीक है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। आप कुछ चिंताएं या फिर आपके पार्टनर को चिंताएं सताएंगी, ठीक है, अगर आप कुछ ऐसा कहेंगे तो उनको आपका खोने का डर और बढ़ जाएगा कि आप चाहते नहीं हो कि वो आपके साथ रहें, तो ऐसा ऐसा डर उनको खाने लगेगा अंदर से। रिकॉग्नाइजिंग व्हेन लव हैज़ बिकम अ केग रैदर देन अ सेंचुरी, ओके। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, आप लोग ठीक है, उनको लगेगा आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, आपको लगेगा कि उन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि लूज़र वाली फीलिंग है, ठीक है, लूज़र फील करेंगे वो, जैसे किसी ने अपने घर से बेघर कर दिया हो किसी को, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग्स है। ऑलराइट, यहाँ से देखते हैं थोड़े से यूनिवर्स क्या कह रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके साथ, अचानक से आपको धन मिलेगा मई के महीने में, ठीक है। ये मिरेकल होगा, आपको किसी चमत्कार से कम नहीं लगेगा, ये आपकी ही प्रार्थना और प्रेयर का फल है जो आपको मिलेगा। हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर आंसर। किसी प्रश्न का उत्तर मांग रहे थे वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। बड़ी प्रेयर्स आपने कहीं पे करी थी तो वो, यस, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ग्रीन तारा माँ आपको हेल्प करेंगी फाइनेंशियली, और रिलेशनशिप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर भी आपको हेल्प कर रही है माँ ग्रीन तारा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। आस्क फॉर अदर इंक्लूडिंग हेल्प यू यूज टू ट्राइंग टू बी अवेयर, ओके। आपको कुछ हेल्प करने वाले लोग भी मिलेंगे, मैंने बोला आप कम्युनिटी में जुड़ोगे या किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहोगे, कुछ आप हो सकता है सीखो करियर रिलेटेड। सेडना, ओके, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। कुछ तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आप किसी वेकेशन पे जाओ, घूमने जाओ, ट्रैवलिंग करो, अपने पार्टनर के साथ जाओ, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। देखो कार्ड क्या है, ओके, मैं एक सेकेंड दिखा देती हूँ आप सभी को। ट्रैवलिंग इन योर ओवन वुलनेस वेदर लव इज़ प्रेजेंट और स्टिल ऑन इट वे। हो सकता है कि महीने के आखिर में या स्टार्टिंग में आप घूमने जाओगे पार्टनर के साथ, थोड़ा वेकेशन एंजॉय करके आओ, आपसे बोला गया है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि मुझे कहीं घुमाने ले जाओ, भाई मैं बोर हो रही हूँ। किसी नदी तालाब के पास आप जा सकते हो जहाँ पर आपको इमोशनली भी हीलिंग मिलेगी और आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। माँ सरस्वती आपको हेल्प कर रही है ज्ञान बुद्धि में, और आपको बहुत करियर रिलेटेड हेल्प कर रही हैं, क्योंकि
वो ज्ञान की देवी मानी गई हैं। तो यस, अगर आप किसी क्रिएटिविटी फील्ड में काम कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, या फिर आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे किसी भी तरह का आप क्रिएटिविटी से जुड़ा काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको हेल्प कर रही हैं माँ, ठीक है। आप आर्टिस्ट हैं तो उस चीज़ में भी, और अगर आप बहुत सुंदर गाते हो, आप एक सिंगर हो, तो वहाँ पर भी माँ आपको हेल्प कर रही हैं, ठीक है। और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यस, आप चाहो तो माँ सरस्वती को भी उनका चित्र लगा सकते हैं, चाहें तो उनकी वंदना कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई टैरो कार्ड रीडर कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए कर रहा हो, ठीक है। किसी किसी का हार्ट चक्रा यहाँ पे अवेकनिंग हो रहा है, ठीक है, अवेकन हो रहा है। माँ कमला देवी धन समृद्धि की माँ मानी जाती हैं, अचानक आपको धन मिलेगा माँ की कृपा से। वी हैव नेक्स्ट कार्ड इज शिवलिंग, टीचर यूर लर्न इन बेटर सिक्योरमेंट। ये थोड़ा महीना कुछ ऐसा रहेगा, आपको सीखने सिखाने के लिए आएगा, ठीक है। आपके जीवन में ये आ रहा है, इसीलिए आ रहा है कि कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपके जीवन में आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये मई का महीना आपको थोड़ा सा चीज़ें लर्न करवाएगा, आप चैप्टर लर्न करोगे। प्रेयर्स करनी है आपको, एफर्मेशंस मैं बार बार बोलती हूँ, आपको बोलनी है। मैं आपको पोस्ट पे भी दे दूँगी, आपको एफर्मेशंस बोलनी है, मैं रोज़ डालना शुरू कर दूँगी एफर्मेशन। अगर आप लोग बोलेंगे कि दी मुझे कौन सी एफर्मेशन बोलनी चाहिए जिससे मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आए, बदलाव आए, और वो चीज़ों में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो हो, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। साथ ही साथ मैजिकल, तो यस, आप लोग अगर कोई साधना कर रहे हैं तो माँ प्रत्यंगिरा का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यू आर विल बीइंग बी मैजिकल, तो बोला गया है आपसे कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके तरफ आ रहा है, कोई चमत्कार यहाँ पर कुछ तो आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है। ये आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं होगा। आई हैव अ नो आइडिया ये क्या है। आदि योगी नॉलेज फर्स्ट गुरु, ठीक है, आपके गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर हो रही है। आपको बोला जा रहा है कि आपके अगर कोई गुरु है तो उनसे कनेक्ट करें आप। और शिव शक्ति शिव पार्वती यूनियन, तो यस, यूनियन हो रहा है आपका, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। आपको बोला गया है आप अपने गोल्स, अपने टारगेट पे ज़्यादा फोकस करें। आपके गार्जियन एंजल्स, जो भी आपके गार्जियन एंजल्स हैं यहाँ पर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कुछ अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में। यू हैव अ लर्न, आर लव्ड वन आर सेफ स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं अभी भी, ठीक है। वो आपको सुरक्षा घेरे में रखे हुए हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो सेफ़ है बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं वो सेफ़ हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। आपकी सुरक्षा करते हैं वो हमेशा, आपको उनकी चिंता होती है मे बी। हाँ, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये महीना स्लो ग्रोथ दिखा रहा है। आपको ग्रोथ मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, हाँ जी ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे रे मन को मना रहे, धीरे धीरे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आप सभी के लिए। स्लोली ग्रोथ है आपकी, बट यस परमानेंट है। हो सकता है उतना पैसा ना मिले आपको जितना आप सोच रहे हो इन्वेस्ट के लिए, बट एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब आप सब लोग बोल रहे होंगे दी इसमें क्या अच्छा है, जो भी है भाई, महीना तो ऐसे ही जाएगा आपका। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ये थी आप सभी लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बताइएगा मई का महीना आपसे कितना रेजोनेट किया है, ये रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। और अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस दिखें तो आप प्लीज़ इस रीडिंग को ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी एफर्मेशंस रेमेडीज़ आपको दूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता है, मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ज़रूर पोस्ट पे बता दूँगी। अगर आप मई का महीना और भी अच्छा करना चाहते हो, रिचुअल्स जानना चाहते हो, कुछ रेमेडीज़ जानना चाहते हो, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, याद से भूल मत जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको लव रीडिंग में।